वापस आपको वो जब टक्कर हुई तो टाइगर्स वापस आई आपके ऊपर? हाँ, उस टाइम तो वो रोड पे ही थी। अच्छा। हाँ, तब हम लोगों को थोड़ा सा एहसास हुआ कि भाई टाइग्रेस है और अटैक हो गया है। तो हम लोगों ने तो दोस्तों, जिस पॉडकास्ट सेशन का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। मैं यहाँ पर एक ऐसे शख्स को लेकर अपने साथ आ गया हूँ जिनकी स्टोरी सुन के ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने अभी तक टाइगर से लोगों का आमना सामना सुना होगा, यहाँ टाइगर से सीधा टकराव है। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको पहले बता दूं, हमारे साथ अहमद भाई, जिनको आपने पहले भी पॉडकास्ट में देखा था, और हमारे एक और भाई नसरत भाई, जो भी ढीकली के रहने वाले हैं। और इनके साथ कुछ ऐसा हुआ था ना, जो हमने ऑफ कैमरा सुना तो हमारे होश उड़ गए। अभी भी घूस बम्स आए हुए हैं, ऐसी इनकी स्टोरी थी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा नसरत भाई के पास चलते हैं और इनकी कहानी पूछते हैं। नसरत भाई, जी, थोड़ा सा जो आपके साथ किस्सा हुआ था बस वो बता दिया हमारी पब्लिक को। किस्सा ये था, ठंड के दिन थे और धुंध लगी हुई और हम 3 दोस्त जो है मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। अब अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि एक टाइग्रेस जो है फीमेल बच्चों के साथ क्रॉस करना चाह रही थी रोड। तो उसके बच्चे क्रॉस कर चुके थे। जब उसकी टर्न आया क्रॉस करने का, तो उस बीच क्या हुआ कि हम तीनों आ गए, उसका क्रॉस करना और हमारा वहाँ पर पहुँचना। तो ये जो टकराव था, इसमें एक हमारा दोस्त जो है बहुत सीरियस घायल रहा। तो टाइगर्स वापस आपको वो जब टक्कर हुई तो टाइगर्स वापस आई आपके ऊपर? हाँ, उस टाइम तो वो रोड पे ही थी। अच्छा। हाँ, तब हम लोगों को थोड़ा सा एहसास हुआ कि भाई टाइग्रेस है और अटैक हो गया है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा हाथ पैर मारने की कोशिश करी, तो वो रोड के पार चले गई। जैसे ही वो दोबारा आ रही थी तो इतने में एक बस आ गई। बस की तब लाइट पड़ी तो थोड़ा सा ना रोड को छोड़ के अंदर गई। फिर होता ही है, अब बस तो रुक गई है, हम बीच रोड में हैं, बस हमारे आगे ठीक है। और बस के दरवाजे के सामने टाइग्रेस। अब सिचुएशन ये थी कि जो कैसे चढ़े बस में? कैसे चढ़े और बस वाला दरवाज़ा नहीं खोल रहा। फिर होता ये है, वो बस का ड्राइवर बोलता है कि आप शीशे से आ जाओ अंदर। शीशे से चढ़ के आ जाओ फिर। हाँ, अब वो चढ़े कैसे, क्योंकि उसका तो जख्म? ब्लडी मैरी एक दोस्त की, तो उसका पूरा सर का मांस निकाल रखा था, खाल पूरा? पूरा। फिर कैसे चढ़े आप? फिर उसने क्या करा, टैक्टिक लगाई उसने कि थोड़ा बस को चलाया और हम उसके सहारे सहारे आगे को बढ़े। जैसे ही ने दरवाज़ा खोला और हम एंटर हुए, टाइग्रेस ने जो है मॉक चार्ज करते हुए आई और थोड़ा अच्छा। चेस किया उसने। पूरा बस को भी चेज करा? हाँ, तो किस्मत फिर ठीक, वो जिसके साथ अटैक हुआ था बचा रहा वो? देखिए बस तो गया लेकिन निशान आज भी हैं सर पे। अच्छा, तो अभी वो भाई यहीं है या फिर कहीं और काम करते अब हो? तो जॉब करता है, उत्तराखंड में या उत्तराखंड से बाहर? उत्तराखंड से शायद बाहर है। तो दोस्तों, अगर वो होते तो उनको भी दिखाता मैं, उनसे भी मिलवाता आपको जिनके साथ। लेकिन क्या करें, वक्त ऐसा है कि वो हमारी पहुंच में नहीं है। हम्म, तो उनके एक साथी जो खुद विक्टिम थे उस टाइम पे, वो हमारे बीच हैं। तो मैंने उनके मुंह से आपको ये कहानी सुनाई। आप कभी सोचो कि आप जंगल में जा रहे हो और क्रॉस कर रहे हो, सामने आपकी टाइगर से टक्कर हो जाए। ये बात सुनने में तो बहुत हल्की लगती है, नॉर्मल लगती है, लेकिन जो उस जगह जो फील करता है ना, वो बहुत भारी चीज होती है। जिंदगी और मौत के बीच में तराजू वाली सिचुएशन आ जाती है। मैं कह रहा हूँ वो ये ऊपर वाला करना था जो ये आज हमारे बीच में बैठे हैं। नहीं तो टाइगर के जंगल में जो एक बार आता है, उसका फिर बस ऊपर वाले ही मालिक होता है, आसानी से बच नहीं सकता। तो बड़ी खतरनाक स्टोरी थी। आज भी मैं उस रोड से निकलता हूँ जो इन्होंने रोड का जिक्र करा, तो मुझे इनकी वो कहानी याद आती है। क्या मंजर रहा होगा और क्या चीज इन्होंने देखी होगी। तो ये हमारे नसरत भाई हैं और इनका एक यहाँ पर आगे रेस्टोरेंट है। कभी आप आओ तो इनसे जरूर मिलना। बहुत अच्छी चाय और ये मैगी बनाते हैं, वाकई में काबिल तारीफ। मैं कुछ बायस नहीं हूँ, जो मैं खुद खा के आया हूँ वहाँ पे, जो चीज मैं देख के आया हूँ, उसकी बनावट, हाइजीन पूरा पक्का वाला जिसे कहते हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कोई ढीकली में आना, मैं भाई का नंबर भी नीचे डाल दूंगा, अहमद भाई का भी डाल दूंगा और नसरत भाई का भी डाल दूंगा।
कभी कुछ पूछना हो, कभी याद आ जाए, कोई इनकी स्टोरी की सराहना करे तो डायरेक्ट आप इनसे बात भी कर लेना। तो अब आते हैं हम अपने अहमद भाई के पास। अहमद भाई, सबसे पहले पब्लिक कहती है चुड़ैल की डांट का राज बताओ, क्या राज है, कहाँ है? क्योंकि तो हमारे ऊपर आज भी ठक ठक खटपट होती रहती है। ये तो देखिए जगह भी जो है हिस्टोरिकल है, जहाँ ये है ना चुड़ैल की डांट जो आप बोल रहे हैं, यहाँ पे तो पहले कई लोगों को उसने कई बार परेशान किया है, कई बार कुछ किया, लेकिन अभी मतलब अभी करीब 10-20 साल से उसका ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं है। पहले लेकिन लोगों को उसने बहुत परेशान किया है, जब लोग पैदल जाते थे। अभी तो क्या हो गया, सब गाड़ियों के ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन पैदल जब जाते थे वो बहुत परेशान करती थी सबको, कभी किसी के पीछे कभी किसी के पीछे। तो रात में लोगों को सपने भी आते थे उसी के, तो लोग कई बार परेशान होते थे, कभी जागल लगानी है, कभी मुर्गा काटना है, कभी बकरा देना है पूजा के लिए, तो ये चलते रहता था, वो बहुत परेशान करती थी। और एक आपने स्टोरी बताई किसी ने मशालें भी की थी उसके ऊपर, वो क्या सीन था? हाँ, वो एक बार यहीं के हमारे गांव के उनका नाम है प्रेमनंद जी। तो एक बार आ रहे थे तो उनको लगा कि मेरे आगे कोई चल रहा है, तो उस टाइम हमारा मशाल का टाइम चलता था, तो उन्होंने उसके ऊपर मशाल फेंक दी। तो वो मतलब उसने उनका घर दूर था, करीब 2 किलोमीटर दूर था, तो उसके पीछे पीछे जाते रही, कभी आगे कभी पीछे। तो वो करीब 1-2 महीने तक तो बीमारी रहे उस चक्कर में, फिर वो उनकी डेथ ही हो गई थी बाद में। लेकिन वो उससे बहुत परेशान कर दिया था उसको, मतलब वो उससे बाहर नहीं निकल पाए उससे सदमे से। जो पब्लिक बताती है उसका वो अपीयरेंस कैसा है जो चुड़ैल का बताते हैं? अपीयरेंस तो उसका ऐसे ही है जैसे आपका लेडीज होती हैं, बस उसके पैर जो हैं उल्टे थे। अच्छा। यही उसकी पहचान थी। वो कल वो बता रहे थे कि इस पेड़ पे वो बैठती थी और पार उसके पैर हुआ करते थे। रोड के पार ना दूसरे पैर पेड़ पे एक पैर अपना बैठी रहती थी इस पेड़ पे, यहाँ पर पेड़ हाँ। और उसका पैर जो है उधर रोड के उधर के पेड़ पे रहते थे, यानी इतनी लंबी थी। कई बार तो लोग चौंक जाते थे ना, मतलब ऐसा लगता था कि यार ये कोई मतलब जैसे किसी की न्यू मैरिड होती है उस टाइप का उसका था। हाँ, जैसे कोई न्यू मैरिड लेडीज होती है उस टाइप का उसका अपीयरेंस था। तो कई बार लोग चौंक भी जाते थे, यार ये इतनी रात में ये मतलब लेडीज यहाँ क्या कर रही है। तो जब किसी को जो अननोन था वो बहुत घबरा जाता था उससे। लेकिन ये सोचो ना आप दोस्तों, रोड के बीच में एक तरफ बैठी है, पैर उसके हाँ वो बैठी है, वो ये भी अपने आप बहुत बहुत डेंजरस। बिल्कुल, जो देख ले तो दिन में बात कर रहे हैं, तो ये है रात में अगर कोई अरे जिसको दिखता था वो 2-2 महीने तक 3-3 महीने तक तो रात को सोता नहीं था, उठ जाता था, नींद ही नहीं आती थी उसको, ऐसा परेशान कर देती थी ना कई बार। अच्छा जी, बिल्कुल परेशान। जैसे इलाका जो आपका बहुत पुराना है, आप लोग बचपन से रहते आए हो, तो बचपन में ये डर आपने भी फील करा है? हाँ, हमें भी, मतलब लोग आते ही नहीं थे इधर को। 4 बजे मतलब दोपहर में 4 बजे समझ 4 बजे बाद तो समझ लीजिए उधर को उसने कहा वो रास्ते नहीं जाना, घूम के जाते थे लोग पीछे से। अच्छा जी, और भी रास्ते थे? हाँ, मतलब पीछे जो गांव का रास्ता, पहले ये रिजॉर्ट्स नहीं बने थे तो पूरे रास्ते थे। हाँ, अब तो रिजॉर्ट बन गए तो बंद हो गया ना, पहले कॉरिडोर था ना पूरा, तो जब ये रिजॉर्ट्स वगैरह बनने लग गए तो फिर पूरा रास्ते बंद हो गए सब, फिर वो छोटे छोटे रास्ते रह गए। तो बड़ा खतरनाक बचपन बीता हुआ, तो जानवर का। अरे उस टाइम तो क्या था, वो लोग मतलब जो देखते थे ना, वो अब तो वो लोग नहीं है ना जो मतलब जिन्होंने देखा, उस टाइम वो हमने देखा उनको तो वो बताते थे। बिल्कुल। तो अगर कभी होगा ऐसे कोई बंदा जिसने ये चीज देखा होगा तो मैं उसको भी कैमरे पे लाऊंगा आपके लिए। बाकी लास्ट जाते जाते एक अपना सफारी का कोई किस्सा सुना दे, टाइगर का या एलिफेंट का। सफारी का तो अभी हम गए थे करीब 4 दिन पहले, तो हम जैसे पहुंचे आपका सीताबनी से हमने एंट्री किया, तो हम तो यहाँ पे तुम्हारा लाल पहाड़ी करके जगह है वो तो जो जानते हैं यहाँ पे, तो हमने वहाँ पे सांभर की कॉल हो रही थी तो हमने गाड़ी लगा दी, फिर एक एक करके गाड़ी रुकने लग गई, तो ज़्यादा लोगों ने वेट नहीं किया, हम करीब आधा घंटा रुके। तो उसके बाद वहाँ पे एक मेल टाइगर है, तो हमें मेल टाइगर बढ़िया देखा, उसमें पूरा मतलब करीब 10 मिनट हमने उसको टाइगर को देखा। वो स्टॉकिंग में था, मतलब सांभरों को मारने के चक्कर में था वो। 3 सांभर थे वहाँ, तो कई बार सांभर राइट लेफ्ट कई बार हमारी गाड़ी के पास आ गए, तो वो लेकिन उस टाइम किल नहीं कर पाया, वो टाइगर हट गया था वहाँ से, लेकिन हमें अच्छी सेटिंग हुई बढ़िया, वो बिल्कुल मतलब क्लोज ही था हमारे। अच्छा, एलिफेंट का जो बता रहे थे आप? एलिफेंट एक बार क्या था, पुरानी समय की बात है, हमारे खेत में जब प्याज वगैरह लहसुन वगैरह खेतों में लगाते थे, तो हमारे घर वाले काम करते थे, हमारी ताई जी वगैरह, तो एक हाथी जो था, जंगली हाथी, मतलब गलती से वो खेतों में आ गया। तो उधर से लोग भी कहने लगे कि यार ये हाथी आ गया, तो इसका वो उनको ये लगा कि ये कोई पालतू हाथी है सफारी वाला, तो वो बोलने लगे यार इसका जो ऊपर बैठने का होता है वो तो है ही नहीं। तो उन्होंने लगा यार कि चलो इसका महावत, उन्होंने कहा फिर इसका महावत भी नहीं दिख रहा है। तो वो जब पास आया तो उनको तब पता लगा यार ये तो जंगली हाथी है, उसके दांत भी दिखे, पास आके दिखे ना, दूर से नहीं दिखे। तो उसने हमारी ताई जी को 2-3 लोगों को इंजर्ड कर दिया था, तो उस टाइम भी बहुत दिक्कत हुई थी पूरा। लेकिन वो बच गई थी? हाँ बच गई थी, इंजर्ड बहुत कर दिया था उसने, मतलब बिल्कुल हमारे खेत में आ गया था जी, हमारे घर के पास ही था बिल्कुल।
कभी कोई फुटेज वुटेज ऐसी कोई फुटेज उस टाइम नहीं थी, उस टाइम तो ये मोबाइल क्या, हाँ उस टाइम नहीं चलते थे ना। वही नोकिया 1600 हाँ वो पुराना टाइम में था, काफी पुराना हाँ, वो 19th सेंचुरी इधर, मतलब 2000 से पहले की बात है। 2000 पहले की बात है। हाँ तब तो कोई दौर नहीं नहीं उस टाइम नहीं तो था, उस टाइम नहीं सब था। 2005 अरे उस टाइम तो फोन भी नहीं थे, हॉस्पिटल एम्बुलेंस वगैरह की बड़ी दिक्कत हुई इनको, हॉस्पिटल बड़ी मुश्किल से तो बच गए, लेकिन वो इंजर्ड बहुत करा था। लेकिन अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा हमारी ताई जी को इंजर्ड करा उसने। लेकिन हाथी का कहते हैं जो टाइगर एक बार को उससे बच जाएगा, हाथी के उससे हाथी तो बहुत हाथ से डेंजरस, बच पाता हाथी है। डेंजरस हुआ ना बहुत उसने, लेकिन इंजर्ड काफी कर दिया था। अच्छा हाथी भी छोटा था ना, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं था, बच्चा था। तो उसने उठा के नॉर्मल फेंक दिया। हमारे लिए तो वही काफी फेंक है। दिया उसने, लेकिन बहुत इंजर्ड बहुत कर दिया था। लेकिन ये है ना अपने दांत घुसेड़ दिए थे, हाँ। स्क्रैचेस लगे थे। स्क्रैचेस लगे, वो फ्रैक्चर वगैरह नहीं, टांग वांग कुछ हाँ। ऐसा हड्डी नहीं टूटी। हाँ। तो ये जंगल के सीन है दोस्तों। देखो गांव वाले क्या क्या चीजें फेस करते हैं, क्या क्या इनके साथ गुजरती है। कई बातें तो ऐसी होंगी जो मेरे ख्याल से कैमरे में बोल भी नहीं पाते, बिल्कुल, और इतनी क्या। डेंजर होती होंगी कि सामने वाले को ये ना लगे कितनी खतरनाक जगह है। तो यहाँ पर ये दोनों से तो मैंने आपको मिलवा दिया। आप नुसरत भाई के एक दोस्त हैं सलीम भाई, तो मैं जो आपने जिनकी स्टोरी सुनी, जो काल फिल्म की सुनाई, जिनके ऊपर भूत बैठा हुआ था, तो मैं इनसे पूछता हूँ नुसरत भाई क्या अभी भी उनके ऊपर भूत बैठा है जो गायब है? बिल्कुल गायब है, वो लग रहा है ऐसी। उनके ऊपर भूत बैठ गया। तो इनकी मोहब्बत सलीम भाई से ज्यादा है दोस्तों, बहुत ही प्यार करते हैं ये, और इनका प्यार इनके अल्फाजों में झलकता है। सलीम भाई जो है ना अभी सेविंग करवा रहे हैं जरा, अच्छा शेविंग करवा रहे हैं हाँ, कैमरे के सामने आने के लिए कैमरे ना। के सामने आने के लिए। तो ये एपिसोड में तो नहीं, अगले एपिसोड तक शायद वो यहाँ पहुंचेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तब उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। बिल्कुल। तो देखो दोस्तों, इस पॉडकास्ट सेशन का यही एंड करता हूँ कि टाइम की इनको बहुत दिक्कत है, दोनों बिजी आदमी है, काम छोड़ के हमारे और आपके लिए बैठे हैं। तो जो हमारे चैनल पे, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी और जंगल की आपको खतरनाक स्टोरियों से रूबरू करा सकूं, और इन जो जैसी हस्तियां हैं इनसे आप लोगों को मिला सकूं। थैंक यू। ये देखो कैमरे के लिए तैयार होते हुए हमारे भाई, देख लो, अभी किसी ने बताया था ना तो मैंने प्रूफ कर दिया। सलीम भाई तुमसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। सलीम भाई दोस्तों देखो माशाल्लाह चिकने होके आए हैं। तो वो आपकी जो स्टोरी थी पावा वाली कितनी लंबी? 40 मिनट की है। 40 मिनट की स्टोरी है। 40 मिनट में मैं 4 पॉडकास्ट कर लूंगा। कम से कम 40 मिनट में हाँ? कम से कम 45 दिन अच्छा जी, इतना घुमाया। इतना 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 चुड़ैल ने अब्बा को इतना घुमाया? चुड़ैल नहीं, बोनी कपूर। अच्छा जी, अभी समय नहीं है, हाँ। आपको हम विस्तार से समझाएंगे। अच्छा चलो दोस्तों, ये अगला पॉडकास्ट सेशन है, कमिंग सून। तो इनकी 40 मिनट की स्टोरी और 45 दिन का टाइम था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिलते हैं इनसे। में मिलते हैं। डन, बाय।